अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। चुनावी अपडेट्स में आपके लिए लाए हैं बंगाल, केरल और तमिलनाडु का ताजा चुनावी हाल। शुरुआत बंगाल से करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं को बार बार बाहरी करार दे रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी किया तो कह दिया गया कि एक गुजराती ने इसे जारी किया। अब ममता बनर्जी ने उत्तर भारतीयों पर टीका टिप्पणी करते हुए कह दिया है कि पान मसाला खाने वाले और तिलक लगाने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से बंगाल में समस्या पैदा करने के लिए भेजा गया है। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने इन लोगों के लिए यह भी कह दिया है कि वह हमारे लिए बाहरी गुंडे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की 10 वर्षों से मुख्यमंत्री रहने के साथ ही केंद्र में भी कई वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रही हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में बाहरी नहीं होता, बल्कि देश के हर कोने में बसा व्यक्ति सिर्फ भारतीय ही कहलाता है। उत्तर भारतीयों पर ममता बनर्जी ने यह हमला तब किया है जब वह विष्णुपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि हम बरसों से बंगाल में रह रहे दूसरे राज्यों के लोगों पर बाहरी होने का ठप्पा नहीं लगाते, लेकिन पान मसाला खाने वाले और तिलक लगाने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से चुनाव के पहले यहाँ पर समस्या पैदा करने के लिए भेजा गया और वे हमारे लिए बाहरी गुंडे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा, मैं प्रधानमंत्री पद का सम्मान करती हूं, लेकिन यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। ममता बनर्जी ने विष्णुपुर की रैली में कहा कि मोदी केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सभी के बैंक खातों में 15-15 लाख रुपए देने जैसे झूठे वादे करते हैं, जबकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। ममता बनर्जी के बाहरी वाले बयान पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि बंगाल ने पूरे भारत को वंदे मातरम की भावना में बांधा है और उसी बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों को बाहरी बता रही हैं। उन्होंने ऐलान किया, अगर भाजपा सत्ता में आई तो राज्य का मुख्यमंत्री बंगाल की धरती के बेटे को ही बनाया जाएगा। पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांठी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसे नायकों की भूमि है और इस धरती पर कोई भारतीय बाहरी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें पर्यटक कहा जा रहा है, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारा अपमान किया जा रहा है। दीदी, रविंद्रनाथ के बंगाल के लोग किसी को भी बाहरी नहीं मानते। उन्होंने रैली में कहा कि जब बंगाल में भाजपा सरकार बनाएगी तो मुख्यमंत्री इसी धरती का कोई बेटा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी ने झूठे आरोप लगाकर नंदीग्राम के लोगों का अपमान किया और लोग उन्हें करारा जवाब देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी दुआरे सरकार की बात कर रही हैं, लेकिन 2 मई को उन्हें दरवाजा दिखा दिया जाएगा। जिस बंगाल ने पूरे भारत को वंदे मातरम की भावना में बांधा है, उस बंगाल में ममता दीदी बहिरा गोतो की बात कर रही है। बहरी गोतो आय भूमि बंकिम बाबुर, रवि ठाकुरेर, सुभाष बोसेर, मातंगिनी हाजरार, श्यामा प्रसाद मुखर्जीर बंगभूमि और भारत भूमि। আমরা সবাই এই ভারত ভূমির সন্তান। এই ভূমিতে কোন ভারতবাসী বহিরাগত নয়। বলুন বলুন भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। दीदी, ओ दीदी, এখানে কোন ভারতবাসী বহিরাগত নয়, সব ভারত মাতার সন্তান। साथियों, जिस बंगाल से गुरुदेव ने हर भारतवासी को एक माला में पिरोया और इसी धरती से गुरुदेव ने कहा
और जो हम रोज कहते हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, उस बंगाल में गुरुदेव की धरती से, उस बंगाल में दीदी बहिरागोतो की बात कर रही हो। टूरिस्ट कहा जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। दीदी, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की बंगभूमि के लोग किसी को, ये गुरुदेव की मिट्टी का आवाज है, किसी को बहिरा गोता नहीं मानते, बहिरा गोतो नहीं मानते। बंगाल में बीजेपी की जो राज्य सरकार आप बनाने जा रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी इसी मिट्टी के संतान की होगी, यही बंगाल की भूमि के संतान की। साथियों, दीदी इस बात से बौखलाई हुई है कि बंगाल के लोग उनका खेला समझ गए हैं, इसलिए तृणमूल वाले आजकल झूठ और प्रपंच पर उतर आए हैं। आप यहां देख रहे हैं कैसे नंदीग्राम को बदनाम करने के लिए एक के बाद एक झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। दीदी, आपको नंदीग्राम ने बहुत कुछ दिया, मान दिया, सम्मान दिया। अब आप नंदीग्राम के लोगों को बदनाम कर रही हो, आप नंदीग्राम के लोगों पर झूठे आरोप लगा रही हो, आप नंदीग्राम के लोगों को पूरे हिंदुस्तान में भर में बदनाम कर रही हो। ये नंदीग्राम के लोग, दीदी, ये नंदीग्राम के लोग ये अपमान नहीं सहेंगे और दीदी तुम्हारा जवाब मांगेंगे। नंदीग्राम के स्वाभिमान लोग आपको इस अपमान की सजा देंगे और इस चुनाव में जरूर देंगे। भाई और बहनों, तृणमूल का सरोकार है कट, कमीशन, तोलाबाजी और सिंडिकेट के अंधकार से। तृणमूल का सरोकार है अराजकता का अंधकार से। तृणमूल का सरोकार है हिंसा और अत्याचार के अंधकार से। दीदी की सरकार ने अंधकार दिया, डबल इंजन की भाजपा सरकार सोनार बांग्ला देगी। हमारा सपना सोनार बांग्ला, हमारा सपना सोनार बांग्ला, हमारा सपना, हमारा सपना, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, हमारा सिद्धांत, हमारा सिद्धांत। और इसलिए बार बार बीजेपी सरकार, इसलिए इस बार भी बीजेपी सरकार, इस बार जोर से छाप, कमल छाप, जोर से छाप, जोर से छाप, जोर से छाप, जोर से छाप। उधर बंगाल में प्रधानमंत्री की रैली के दौरान मंच पर एक अजब नजारा भी दिखा। मंच पर जब भाजपा का एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के पैर छूने आया तो प्रधानमंत्री मोदी ने झुककर स्वयं उस कार्यकर्ता के भी पैर छू लिए और उसका अभिवादन किया। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी आप संघर्ष करो, मंगल आपके साथ है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए पुन्नाथुरा में एक भव्य रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। अमित शाह ने रोड शो के बाद एक बड़ी चुनावी रैली को भी संबोधित किया। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ दोनों से केरल की जनता परेशान है और ये जो आप देख रही हैं इतना बड़ा जनसमर्थन जो दिखाई दे रहा है,
केरल की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रही है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं हम बहुत अच्छी बढ़त के साथ इस बार केरल चुनाव में परफॉर्म करेंगे। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी है, यहाँ कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहाँ कम्युनिस्टों के साथ बंगाल में लड़ रहे हैं। वो इतने कंफ्यूज हैं, नेतृत्व भी कंफ्यूज है, पार्टी भी कंफ्यूज है। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की बात करें तो प्रचार अभियान के दौरान मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने करूर में अन्ना द्रमुक उम्मीदवार और राज्य मंत्री एमआर विजय भास्कर के लिए रोड शो किया। अन्ना द्रमुक के समर्थन में इस दौरान भारी भीड़ एकत्रित हुई। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु में 6 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा और वोटों की गिनती 2 मई को होगी। अब चुनाव जीतने के लिए नेतागण क्या क्या नहीं करते, आइए आपको तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार में ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। देखिए कैसे नेताजी वोटरों को प्रभावित करने के लिए उनके गंदे कपड़े धोने लग गए।